नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं शिखा वर्मा, सेल्स मास्टर एटमी इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक कंपनसेशन प्लान। मुझे एटॉमिक कंपनसेशन प्लान को आप सभी लोगों को इलैबोरेट करने के दायित्व दिया गया है, जिसे मैं पूर्णतः निभाने की कोशिश करूँ। तो चलिए सबसे पहले हम अपना देखते हैं एटॉमिक का कंपनसेशन प्लान छोटी सी स्लाइड्स के द्वारा। इन छोटी सी स्लाइड्स में आपकी पूरी जानकारी जो है वो समाहित है। किस तरीके से, वो हम आपसे एटमी कंपनसेशन प्लान में ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग है, ये है हमारा एटमी का पार्क। ये सियोल में साउथ कोरिया में है। इसकी हर एक एटॉमियन को दिली ख्वाहिश होती है कि यहाँ पर एक बार ज़रूर जाएँ। तो चलिए देखते हैं कि ये मेरी और आपकी ये दिली ख्वाहिश कैसे पूरी हो सकती है? कैसे हम इस एटमी के पार्क में जा कर के अपने आप को एक एटॉमियन के रूप में प्राउड फ़ील कर सकते हैं। हम मिस्टर हेंगल पार्क सर से मिल सकते हैं, वहाँ चल के वहाँ के सभी सेमिनार्स को अटेंड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत किस तरीके से करते हैं और किस तरह से कंपनी उस मेहनत को हमारे लिए फिज़िबल बनाती है, फ्लेक्सिबल बनाती है, देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एटमी की कुछ हाइलाइट्स की, जो इसे अदर कंपनीज़ से डिफरेंट है। सबसे पहले यहाँ पर आपको जॉइन होने के लिए कोई भी जॉइनिंग फीस नहीं दी गई। अभी यहाँ बैठे हुए हमारे तमाम लोगों के बीच में जिसने भी अभी एटमी को जॉइन किया है और जिसने अभी करने की शुरुआत करने की पहल कर चुकी है, अपने डॉक्यूमेंट दे चुके हैं, तो आप सभी लोग ये जानते हैं कि आप में से किसी ने भी ₹1 नहीं दिया है जॉइन करने। आप जॉइन कर चुके हैं, उसके बाद जब आप अपना बिज़नेस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आपको एडीएन नंबर मिल जाता है, आपका पासवर्ड मिल जाता है, देन यू आर एबल टू परचेज़। और अब जो आप परचेज़ करते हैं, वो आपके खुद की तसल्ली के लिए होता है, प्लस आपकी इच्छा के अनुसार होता है। कंपनी वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं बताती कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है और उसके लिए आपको ये पैसे पे करने हैं, राइट? आप अपनी श्रद्धा से, अपनी मर्ज़ी से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट्स को तो जॉइनिंग में हमारे पास कोई भी चार्जेज़ नहीं होते हैं। वीकली पे आउट होता है। ये वीकली पे आउट आपको, अगर आपके, जैसे हम अभी जनरल कमीशन में समझेंगे कि कैसे ये वीकली पे आउट आता है। जो कि हमारा हफ्ते में 2 बार, 4 बार, 6 बार तक हो सकता है। लेकिन ये जो वीकली पे आउट है, ये किस तरीके से आपको मिलेगा, ये आपका जो भी कैपिंग होगी, जितनी बार भी आपकी कैपिंग होगी, ये हर एक ट्यूज़डे को आपके अकाउंट में क्रेडिट। इस तरीके से महीने के 4 हफ्ते होते हैं, तो 4 वीकली पे आउट आपके आते हैं। लेकिन अगर आप इस पे आउट को बढ़ाना चाहते हैं, आपको लगता है कि हाँ जी, मेरे को इस पे आउट को कंटिन्यू करना है, तो उस पे आउट में आप उस पे आउट में आप जो एडिशन है वो मास्टरशिप लेकर के कर सकते हैं। आपको लगता है कि मुझे और यहाँ पर चाहिए, तो आप उस मास्टरशिप में अपने 2 कमीशन और ऐड कर सकते हैं। आप एजुकेशन सेंटर लीडर बन के उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं लाइफ टाइम एक्यूमुलेटेड पर्सनल पीवी। यहाँ पर किसी का भी जो पर्सनल पीवी होता है, पर्सनल पीवी मतलब जो आपके खुद की आईडी पर किया गया परचेज है, और हर परचेज में हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जो हमारे सेल्फ पॉइंट वैल्यूज होते हैं। ये हमारे सेल्फ पॉइंट वैल्यूज लाइफ टाइम एक्यूमुलेट होते जाते हैं, बढ़ते हुए क्रम में आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी मैचिंग हो गई है या आपको मास्टरशिप मिल गई है, तो आपका पिछला जो भी पे आउट होगा, पीवीज़ होंगी, वो लैप्स हो जाएँगी। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब-जब आप परचेज़ करते हैं, तो आपकी जो प्रीवियस पीवी होती है, उसमें आपकी करंट पीवी जो होती है, वो एक्यूमुलेट हो जाती है, यानी जुड़ जाती है। कोई एनुअल चार्जेस नहीं है यहाँ पे। 3 जनरेशन का इनहेरिटेंस है, यानी कि आप इस आईडी का भरपूर उपयोग करते हैं, इसके सारे बेनिफिट्स को लेते हैं, और फिर आपकी आईडी आपके बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती है। जहाँ पर आपने जिस भी लेवल पर, मान लीजिए अगर आपने बिलो लेवल पर ही अगर अपनी कंपनी को अलविदा कह दिया है, तो आपकी आईडी आपकी नेक्स्ट जनरेशन को उसी लेवल से स्टार्ट करनी होगी। ऐसा नहीं है कि उसको फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट करनी है। यानी कि अगर आपने रॉयल मास्टर पर छोड़ा, तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन को रॉयल मास्टर से मिलेगी आगे की आईडी कंटिन्यू करने के लिए। और फिर जब उन्होंने इंपीरियल मास्टर पे कंटिन्यू कर दिया, तो जब आपकी थर्ड जनरेशन होती है, वो इंपीरियल मास्टर ही कही जाएगी, यानी कि बॉर्न इंपीरियल ही होगी। और ये खूबसूरती हमारे एटमी में ही कंपनी होस्टेड सक्सेस सिस्टम होता है। ये आपके वन डे सेमिनार्स के रूप में होते हैं, सक्सेस सेमिनार्स के रूप में होते हैं।
इसके अलावा भी कंपनी बहुत सारे इवेंट्स को होस्ट करती है, स्पॉन्सर करती है और कंपनी अलग-अलग तरीके से आपकी टीम बिल्डिंग में आपकी मदद करती है। मान लीजिए आप आज यहाँ पर बैठे हुए हैं और आपकी कुछ टीम पैन इंडिया किसी दूसरी स्टेट में है जहाँ पर आपका मूव करना मुश्किल होता है और वहाँ पर हमारी कंपनी द्वारा होस्टेड सक्सेस सिस्टम्स हैं, तो आप अपने टीम को वहाँ पर भेज करके कंपनी के द्वारा इन सक्सेस सेमिनार्स का हिस्सा बना सकते हैं और कंपनी की वैल्यूएबल नॉलेज को उनको गेन करा सकते हैं। यानी कि कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से आपकी मदद हमेशा करती है इन सक्सेस सेमिनार्स। इक्वल अपॉर्चुनिटी, बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी तो हम कहते ही हैं, लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटी भी है क्योंकि आप यहाँ पर जब से जुड़े हुए हैं, चाहे वो शुरुआत से जुड़े हैं या बाद से जुड़े हैं, आज जुड़े हैं या 4 साल पहले जुड़े हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी मेहनत, लगन, कंसिस्टेंसी, पर्सिस्टेंसी यहाँ पर मैटर करती है कि आप कितनी शिद्दत से इस बिज़नेस को कर भी रहे हैं और साथ ही अपने लोगों को ट्रेन करके उनको एज़ अ लीडर आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपका बिज़नेस हमेशा बढ़ता हुआ जाएगा। बहुत पहले से लगे हुए हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आईडी को एक्टिव कर रहे हैं, तो आप ज़ीरो के समान हो जाते हैं। लेकिन आपकी आईडी चूँकि एक्टिव है, हो सकता है कल को आपको ये बिज़नेस समझ में आए, तो फिर आप उस चीज़ को करेंगे। लेकिन इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मेल हैं, फीमेल हैं, छोटे बच्चे हैं, 18 ईयर्स से अधिक के हैं, स्टार्टिंग में हैं, अभी यंग एज में हैं या 62-72 एज के हैं, आप कोई प्रोफ़ेशन में हैं या एक हाउसवाइफ हैं, डज़न्ट मैटर। यहाँ पर हर एक व्यक्ति के लिए एक ही अपॉर्च्युनिटी है, वो सबके लिए काउंटेबल होती है। कल्चर ऑफ शेयरिंग का बिज़नेस है, ये तो आप सभी जान रहे हैं और यही रीज़न है कि यहाँ पर आज हम लोग बैठ कर के इस कंपनसेशन प्लान को सुन रहे हैं। ये भी एक कल्चर ऑफ शेयरिंग है, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन किसकी टीम से है, कौन किसकी टीम से नहीं है। आप एटमी में हैं, तो आप हमारे हैं। यहाँ पर कल्चर ऑफ शेयरिंग इस तरीके से भी काम करता है कि जब भी हम किसी भी बड़े लेवल पर पहुँचते हैं, तो हम अपने साथ अपनी टीम के मेंबर्स को भी अपलिफ्ट करते हुए चलते हैं। जिसकी वजह से ये कल्चर ऑफ शेयरिंग का जो बेनिफिट है एटमी की एनहांसमेंट करने में आपकी मदद करता है। और यही इसकी खूबसूरती है कि जब आप सेल्स मास्टर होते हैं तो आपके नीचे से स्पेशल एजेंट और एजेंट आप निकालते हैं। आप मास्टर लेवल पर जाते हैं, डायमंड मास्टर के लेवल पर जाते हैं, शेरॉन रोज मास्टर के लेवल पर जाते हैं। आप इंपीरियल तक के लेवल पर जाते हैं तो आपके नीचे से रॉयल, क्राउन, स्टार्स, शेरॉन, डायमंड सेल्स मास्टर, एजेंट, स्पेशल एजेंट, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, बहुत सारे लोग आपके साथ अपने, तो ये कल्चर ऑफ शेयरिंग ही है। साथ ही साथ हम अपने लोगों को ट्रेनिंग देते रहते हैं कि वो हमारी मीटिंग्स को अटेंड करते हैं और अपने आप को एनहांस करते हैं, अपने जो भी डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करते हैं। ये हमारा एक कल्चर ऑफ शेयरिंग का एक जीता जागता मिसाल है। कुछ टर्म्स और एब्रिविएशन है जिनके बारे में अभी हमने बात करी। हमने एक वर्ड लिया पीवीज। ये पीवीज क्या होते हैं? पीवीज का मतलब होता है पॉइंट वैल्यू, यानी कि जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो उस प्रोडक्ट परचेज में आपको जो रिटेल प्राइस है वो तो मिलता ही है, मतलब डिफरेंस अमाउंट जो है वो तो मिल रहा है, साथ ही साथ आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जो आपके मैचिंग में हेल्प करते हैं। एमआरपी हम सभी जानते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एडबल एक्यूमुलेटेड मतलब बढ़ते हुए क्रम में आगे बढ़ना। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, सभी लोग वेल नोन है इस चीज से। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, जो प्राइस आपको एटमी के एडीएन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद डिस्काउंट के रूप में मिलता है, वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर, जब आप कंपनी के लास्ट मार्जिन यानी 24 लाख पीवी को क्रॉस कर जाते हैं, देन यू विल बिकम एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर। यानी कि कंपनी आपको यहाँ से फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि अपनी आईडी को सिर्फ एक्टिव रखें और कंपनी के बेनिफिट्स को लेते रहें, अपनी टीम के प्रमोशन में हेल्प करें और आपको आगे अपने पीवीज करने की कोई खास जरूरत नहीं है। सिर्फ आईडी को एक्टिव रखने के लिए अपने आप को करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने कंपनी के साथ बहुत मेहनत कर ली। अब आपको मेहनत अपनी पीवीज को मेंटेन करने के लिए नहीं, अपनी टीम बिल्डिंग के लिए करनी है। जिस लेवल पर ये आपको मुकाम मिलता है उस लेवल को हम कहते हैं एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर। 5 तरीके का बेनिफिट यहाँ पर होता है: रिटेल प्रॉफिट, जनरल कमीशन, मास्टरशिप बोनस, मास्टरशिप प्रमोशन एंड इंसेंटिव्स, एजुकेशन कमीशन। चलिए एक-एक करके हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करें। सबसे पहले हम बात करते हैं रिटेल प्रॉफिट की। रिटेल प्रॉफिट क्या होता है? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। ये है हमारा एल्गी ओमेगा 3। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस
प्राइस विदाउट टैक्स, जीएसटी अलग से, प्लस डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस विथ टैक्स, यानी कि 4,200 रुपीज में जब आप जीएसटी जोड़ देते हैं 756 का, तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस जो आपकी आईडी पे लॉगिन करने के बाद आपको दिखाई देता है वो होता है 4956। जबकि इस प्रोडक्ट की एमआरपी क्या है? इस प्रोडक्ट की एमआरपी है 5,800 रुपीज। रिटेल प्रॉफिट आपको कितने का मिल रहा है? इन दोनों का डिफरेंस, एमआरपी माइनस डीपी जब आप करते हैं तो जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 844 रुपीज का, जो कि अगर हम परसेंटेज में काउंट करते हैं तो होता है 17.02%। इसके साथ ही आपको मिलते हैं इस प्रोडक्ट के लिए 37,000 पॉइंट वैल्यूज, जो कि आपकी मैचिंग में हेल्प करेंगे। और इस रिटेल प्रॉफिट को आप चाहे तो फुल ऑन ले सकते हैं, आप उसे सिर्फ एमआरपी पे बेच करके 844 रुपीज अपने पास रख सकते हैं, या कुछ और परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन जो है आप उनको दे करके, लाइक 5% का मार्जिन या कुछ भी ऐसे करके आप 15% मार्जिन अपने पास रख सकते हैं, या 12% अपने पास रखते हैं, 10% अपने पास रखते हैं, इट इज अप टू यू। कंपनी ने आपको वो फ्रीडम दे रखी है कि आप इतने तक का प्रॉफिट यहाँ से ले सकते। डीलरशिप सीक्वेंस अभी हमने बात करी यहाँ पर कि रिटेल प्रॉफिट कैसे हमको मिलेगा। अब हम बात करते हैं डीलरशिप सीक्वेंसेस। ये डीलरशिप सीक्वेंसेस आपके आगे का सेकंड जो हमारा कमीशन राउंड है उसमें जो हमारा इनकम हमें क्राइटेरिया दिखाए गए हैं उसके लिए बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले हम इन रैंकिंग को समझते हैं। सबसे पहला है हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है जब आपकी पर्सनल पीवी एक्यूमुलेट करते हुए 10,000 पीवी तक आ जाती है। मतलब आपने आज एक परचेज किया 3,000 पीवी का, कल आपने परचेज किया 5,000 पीवी का, नेक्स्ट डे आपने परचेज किया 5,000 पीवी का, आपके हो जाते हैं 12,000 पीवी। नाउ यू आर एलिजिबल टू बिकम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे आपकी ग्रुप पीवी से अभी फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने अपना 10,000 पॉइंट किया है। अब आप अपने नीचे लोगों को एक्टिव करते जाते हैं और आप अपने ग्रुप को मेंटेन करते जाते हैं। अपने पहली आईडी आपके लेफ्ट में जाती है, दूसरी आईडी आपके राइट में जाती है। प्रत्येक व्यक्ति 2 लोगों को स्पॉन्सर कर सकता है डायरेक्ट में। इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो हमारा जो लिवरेज है कंपनी में डेप्थ तक जाने के लिए, वो अनलिमिटेड लिवरेज आपका होता है, क्योंकि आप अपने साथ 2 लोगों को जोड़ रहे हैं और वो प्रत्येक 2-2 व्यक्ति जो है वो अपने साथ 2-2 लोगों को जोड़ रहे हैं। इस तरीके से आपका जो ग्रुप पीवी होता है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। डेप्थ तक आपके में अनलिमिटेड लोगों की संभावना हो जाती है। इसके लिए आपको अपनी टीम के साथ एक बढ़िया रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए कंटिन्यू। डीलरशिप सीक्वेंस में हम बात करते हैं नेक्स्ट एजेंट। अब ये एजेंट हम किस तरीके से बनते हैं? एजेंट हम 2 तरीके से बनते हैं। एक तो नॉर्मल जो हमारा क्राइटेरिया है पॉइंट्स करके, 3 लाख पीवी आपका सेल्फ का हो जाता है तो आप एजेंट कहे जाते हैं। 3 लाख पीवी से जब तक नीचे रहेगा आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होंगे। लेकिन कंपनी के फ्लेक्सिबिलिटी क्राइटेरिया को यहाँ से हम देखना शुरू करेंगे कि यहाँ पर आपको कंपनी एक अपॉर्चुनिटी देती है कि मान लीजिए आप फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक है, आप प्रोडक्ट परचेज अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपकी जो पोटेंशियल है लोगों को कन्विंस करके एटमी को इलेबोरेट करने की, वो बहुत तगड़ी है, जिस वजह से आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे एक्टिव यूजर्स जुड़े हुए हैं जो आपके पीवीज को हेल्प करते हैं बढ़ाने में। अब प्रीवियस मंथ में जब आपका ग्रुप पीवी वीकर साइड से 6 लाख पीवी का हो जाता है और बिगर साइड से आपका 6 लाख से अबव का होता है, तो अगले महीने के लिए, नेक्स्ट मंथ के लिए आप हो जाते हैं एजेंट। ये टेम्परेरी होता है। परमानेंट क्या है? जब आप अपना सेल्फ पर्सनल पीवी 3 लाख खुद का कर लेते हैं। तो दोनों तरीके से इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकते हैं और जनरल मैचिंग कमीशन 3 गुना अधिक करने की कैपेसिटी आप रख सकते हैं। कब? अगर आप एजेंट हैं तो भी, और आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से 6-6 लाख पीवी अपने स्मॉलर लेग से कंटिन्यू करके जब आप बन रहे हैं तो भी। डीलरशिप सीक्वेंस में थर्ड आता है स्पेशल एजेंट। स्पेशल एजेंट आप कैसे बन सकते हैं? एक तो आप अपना डायरेक्ट पीवी 15 लाख तक का कर सकते हैं, 7 लाख का कर सकते हैं, सॉरी 7 लाख पॉइंट वैल्यू का कर सकते हैं, जिसमें आपको एक साथ करने की जरूरत नहीं है। एक्यूमुलेट करते हुए भी जिस दिन आपका 7 लाख पीवी हो जाता है आप हो जाते हैं स्पेशल एजेंट। ये तो क्राइटेरिया परमानेंट है। एक बार आप स्पेशल एजेंट बन गए तो फिर आपकी रैंकिंग स्पेशल एजेंट की ही हमेशा रहेगी। लेकिन अगर आप एजेंट हैं लेकिन
प्रीवियस मंथ में आपके ग्रुप से, क्योंकि आपका पोटेंशियल मैंने आपको बताया, आपके ग्रुप से वीकर साइड से 14 लाख पीवी से अधिक का बिजनेस आ रहा है, तो अगले मंथ के लिए आप स्पेशल एजेंट 1 महीने के लिए काउंटेबल होते हैं और उस समय आपके ग्रुप से जो भी पीवीज बनती हैं उनकी मैचिंग आपको स्पेशल एजेंट वाली मिलेगी। डीलरशिप में नेक्स्ट लेवल है हमारा डीलर। डीलर का क्राइटेरिया एज यूजुअल, अगर आपने परमानेंट उस डीलरशिप को हासिल करनी है तो आपको अपनी पर्सनल पीवी 15 लाख पीवी की करनी होगी एक्यूमुलेट करते हुए, और नहीं तो अगर आप स्पेशल एजेंट हैं और प्रीवियस मंथ में आपके वीकर साइड से ग्रुप पीवी में वीकर साइड से 30 लाख पीवी का एक्यूमुलेशन होता है, तो नेक्स्ट मंथ के लिए आप डीलर कहे जाते हैं और उस मैचिंग को प्राप्त कर सकते हैं जो भी डीलर की कैपिंग्स होती है, जिसके बारे में हम आगे अभी डिस्कस। डीलरशिप में लास्ट सीक्वेंस होता है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर। मैंने आपसे भी एब्रिविएशंस के समय बताया था। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है जब आपका 24 लाख पीवी इटसेल्फ हो जाता है तो आप एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर कहे जाते हैं। 24 लाख पीवी आपने अगर इटसेल्फ कर लिया है तो आप परमानेंटली ईडी की पोस्ट पर होते हैं। लेकिन अगर आप डीलर हैं और आपका प्रीवियस मंथ से ग्रुप पीवी में स्मॉलर ग्रुप से जो एक्यूमुलेटेड पीवी है ग्रुप पीवी का, वो वीकर साइड से अगर आपका 48 लाख से पीवी से अधिक हो रहा है तो आप नेक्स्ट मंथ के लिए एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर काउंट होते हैं, उस मैचिंग को ग्रैब कर सकते हैं। चलिए, अब हमने ये डीलरशिप रैंकिंग देख ली, अब हम बात करते हैं जनरल कमीशन की। ये जनरल कमीशन किस तरीके से इन रैंकिंग के द्वारा हमें मिलता है। जनरल मैचिंग कमीशन का जो क्राइटेरिया है मैंने आपको बताया, पर्सनल पीवी अगर आपकी 10,000 की है तो यू विल बिकम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। आपके लेफ्ट ग्रुप से और राइट ग्रुप से, क्योंकि आपने दोनों ग्रुप को मेंटेन करके रखा हुआ है, यू आर अ पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर। आपने लेफ्ट ग्रुप से और राइट ग्रुप से मेंबर्स को बनाना शुरू किया है और उनको एटॉमी की जानकारी देते हुए उनको आगे बढ़ाना शुरू किया है, तो आपकी पीवीज आ रही हैं। जिस जिस दिन ये 3-3 लाख की कैपिंग होती है आपको मिलता है 1321। नेक्स्ट लेवल है आपका एजेंट का। आपने अपना 3 लाख पीवी कर लिया और आपके ग्रुप से 3-3 लाख पीवी आपका बन रहा है, तो आपको उस पर कैपिंग का मिलता है 3,964 रुपए। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके ग्रुप से 3-3 लाख पीवी आ ही रही है तो हम क्यों ना अपना पर्सनल पीवी बढ़ा करके 3 लाख तक कर ले जाएं, जिसके लिए हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी और मिली हुई है, उसके बारे में भी अभी आके हम डिस्कस करेंगे। एटॉमी के खजाने में बहुत सारे सरप्राइजेस और बहुत सारी फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जिनको हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपने अपना सेल्फ का 3 लाख पीवी कर लिया तो आपको उस मैचिंग का 1321 का 3 गुना यानी कि 5 स्कोर का 3 टाइम्स लगभग 15 स्कोर मिलने लगता है, जो कि हो जाता है 3964 यानी कि 3,964 रुपए। क्राइटेरिया आप दोनों तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। अगर आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं और प्रीवियस मंथ में आपका पॉइंट अगर ग्रुप पीवी साइड से अधिक हो रहा है 6 लाख से, तो आप एजेंट की रैंकिंग को हासिल कर सकते हैं। उस प्रीवियस चीजों को हमें ध्यान रखना है, दोनों क्राइटेरिया से हम इन मैचिंग्स को हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा स्पेशल एजेंट। जब हम 7 लाख पीवी सेल्फ की कर लेते हैं और एक एक दिन में हमारा 7 लाख पीवी का मैचिंग होता है, तो हमें उस पर कैपिंग के लिए मिलते हैं 7,929। ध्यान दीजिएगा, 4 वीकली पे आउट आने हैं आपके। अगर 4 हफ्ते में एक एक बार भी एक एक मैचिंग होती है तो 4,000 इंटू 7,929 आप देख सकते हैं, ये आपका एक महीने का हो सकता है। और ये सिर्फ 4 कैपिंग का मतलब, 4 पे आउट का मतलब 4 कैपिंग नहीं होती है। 4 पे आउट में आपको 4 कैपिंग बल्कि 16 कैपिंग, 25 कैपिंग तक आराम से मिल सकती है। तो उस चीजों को भी हम ध्यान देंगे कि मैचिंग एक ही बार तो होगी नहीं हफ्ते में, कई बार 2 बार भी हो जाती है, कई बार 3 बार भी हो जाती है, कई बार 4 बार भी हो सकती है। 5 वीकडेज का होता है, 5 बार भी हो सकती है। तो वो सारी कैपिंग मिला करके आपको कब मिलता है? नेक्स्ट ट्यूसडे। फिर हम आते हैं स्पेशल एजेंट पे, जो कि हमारा 7 लाख का हो चुका था। अब आते हैं अपने डीलर पे। डीलर बनने के लिए आपका सेल्फ का 15 लाख पॉइंट वैल्यू होना चाहिए, या प्रीवियस से आपका जो क्राइटेरिया हमने फुलफिल किया था वो वाला हो सकता है, तो भी आप इस कैपिंग को ले सकते हैं। फर्स्ट डे में अगर आपका 15-15 लाख मैचिंग एक ही दिन में होता है तो आपको मिलते हैं 15,857 रुपए।
मान लीजिए अगर 15-15 लाख एक ही दिन में नहीं होता है, तो आपको 7-7 लाख की मैचिंग करके कंपनी दूसरे लेवल की मैचिंग दे देती है। इत्तेफाक से अगर वो भी नहीं हो पाता है, तो 3-3 लाख की मैचिंग कंपनी आपको, यानी लॉस कहीं से नहीं है, लेकिन इस बीच में जो आपके पीवीज़ फ्लैश ऑफ हो रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ैक्ट 3-3 लाख तो मैचिंग नहीं होगा, एग्ज़ैक्ट 7-7 लाख तो नहीं होगा, कभी 8 लाख, 9 लाख का हो सकता है, कभी 7 लाख, 10 लाख का हो सकता है। तो ये जो फ्लैश ऑफ पीवीज़ हैं, इनका बेनिफिट आपको मिलता है मास्टरशिप साइकिल में, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है हमारा एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर यानी आपने अपना सेल्फ का 24 लाख पीवी कर लिया है। 24 लाख पीवी करने के बाद प्रत्येक दिन में अगर आपका 24 लाख का मैचिंग होता है, तो आपको उस कैपिंग के लिए 23,786 रुपए मिलते हैं। अगर उसी लेवल को आपने 60-60 लाख की कैपिंग के साथ कर लिया एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर के होते हुए ही, तो आपकी उस मैचिंग का जो कैपिंग आपको मिलता है, वो मिलता है आपको 39,644 रुपीज़ का प्रतिदिन का। नेक्स्ट लेवल आपका है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर ही हैं आप, आपको 2-2 करोड़ की पीवी अगर आ रही है, तो पर कैपिंग का आपको मिलता है 66,073 रुपीज़ पर कैपिंग। हम ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम पर पे आउट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर कैपिंग की बात कर रहे हैं। पर कैपिंग का मतलब हो गया कि हफ्ते में 5 बार आपकी ये कैपिंग हो सकती है। पे आउट आपको एवरी ट्यूसडे ही मिलेगा, लेकिन ये कैपिंग आपकी हफ्ते में 5 बार तक हो सकती है। नेक्स्ट लेवल आपका एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर होते हुए ही अगर आपकी 5-5 करोड़ की मैकिंग मैचिंग एक-एक दिन में हो जाती है, तो आपको मिलते हैं 79,287 रुपीज़ की कैपिंग। ये है हमारा जनरल मैचिंग कमीशन 44% का। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट वो 44% जनरल मैचिंग कमीशन है, 20% मास्टरशिप बोनस कमीशन है और 6% का एजुकेशन सेंटर बोनस कमीशन। और बाकी का जो हमारा 30% होता है वो हमारा प्रमोशन और इंसेंटिव के थ्रू हमें दिया जाता है, यानी कि कंपनी होल फिगर में यानी 100% पीवीज का डिस्ट्रीब्यूशन आपको करती है। ध्यान दीजिएगा, टोटल जो पीवीज हो रही हैं उसका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन आपको इस तरीके से मिलता है। जनरल मैचिंग कमीशन के लिए 44%, मास्टरशिप के लिए 20%, 6% एजुकेशन सेंटर बोनस के लिए और बाकी का जो 30% है वो आपके प्रमोशन इंसेंटिव और प्रमोशन रिवॉर्ड्स के लिए। नेक्स्ट है हमारा मास्टरशिप बोनस और इंसेंटिव्स। इन दोनों को हम एक साथ कंपाइल करते हैं। तो चलिए देखते हैं 20% का जो कमीशन है हमारा वो किस तरीके से मिलता है। अगर आपका पर्सनल पीवी आपका मोर देन 7 लाख हो चुका है और आप स्पेशल एजेंट होते हैं, अगर आप स्पेशल एजेंट हैं और आपके लेफ्ट ग्रुप से और राइट ग्रुप से 25-25 लाख पीवी से ऊपर हो रहा है फर्स्ट साइकिल में, इधर सेकंड साइकिल में, तो पर साइकिल में आपकी जो रैंकिंग होगी वो हो जाती है सेल्स मास्टर की। ध्यान दीजिएगा, आपका सेल्फ का 7 लाख पीवी और आपके लेफ्ट और राइट से अगर 25-25 लाख पीवी का मैचिंग हो रहा है, तो आप हो जाते हैं सेल्स मास्टर। फर्स्ट रैंकिंग है आपकी 10%, जो 20% है उसका 10% यहाँ पर आपको मिलता है और इस 10% के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम किस तरीके से काउंट करते हैं, कितना हमारा जनरल मैचिंग कमीशन होता है और कितना हमारा मास्टरशिप बोनस होता है, क्या प्रमोशनल रिवॉर्ड है, उसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। जनरल मैचिंग कमीशन हमारा सेल्स मास्टर की लेवल पर हमको 31,000 मिलता है, मास्टरशिप बोनस का होता है पर साइकिल। ये जो भी फिगर आप देख रहे हैं ये 1 टू 15 या 16 टू एंड ऑफ द मंथ की साइकिल है, यानी कि प्रत्येक साइकिल की हम बात कर रहे हैं। कंप्लीट मंथ की अगर हम बात करेंगे तो इसको डबल कर लेंगे, राइट? तो 31,000 और 25,000 हमारा मास्टरशिप बोनस है और प्रमोशन और इंसेंटिव के रूप में हमको मिलते हैं यहाँ पर एक हीमोहीम, एक फेम सेट और एक इवनिंग केयर का सेट। अगर हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की बात अगर हम सेल्स मास्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पर जब हम इन मास्टरशिप्स को लेते हैं, तो पर साइकिल में आप सिर्फ कमीशन और मास्टरशिप बोनस से अचीव कर सकते हैं। लगभग यहाँ पर आपका हो जाता है 56,000 के करीब। 56,000 पर साइकिल में सिर्फ और सिर्फ आपको कमीशन और मास्टरशिप बोनस मिलते हैं, अगर आप मेंटेनर हैं तो। अगर आपने इसको मेंटेन किया, ऑलरेडी आप सेल्स मास्टर हैं और आपने मेंटेन किया, तो आपको ये दोनों चीजें हमेशा मिलती रहेंगी। लेकिन अगर आपने फर्स्ट टाइम अचीव किया है तो ये दोनों तो आपको मिलता ही है, साथ में आपको प्रमोशन इंसेंटिव, यानी कि जो जनरल कमीशन है और मास्टरशिप बोनस है आपको रेगुलरली मिलेंगे जब जब आप अचीव करेंगे। लेकिन प्रमोशन और इंसेंटिव रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे कब, सिर्फ
फर्स्ट टाइम अचीवमेंट। नेक्स्ट है हमारा, आपकी पर्सनल पीवी हो जाती है 15 लाख से अधिक की, आप हो जाते हैं डीलर। आपके लेफ्ट से 2 सेल्स मास्टर और राइट से 2 सेल्स मास्टर हो जाते हैं। तब आपका जो फर्स्ट साइकिल या सेकंड साइकिल जिसमें भी आप अचीव करते हैं, यू विल बिकम डायमंड मास्टर। आप डायमंड मास्टर की कैटेगरी में काउंट होते हैं, जिसका परसेंटेज जो अमाउंट होता है वो होता है, परसेंटेज ऑफ ग्लोबल पीवी जो आपको मिलता है वो मिलता है आपको 5% का। सेकेंड लेवल आपका हो जाता है, जनरल कमीशन के रूप में आपको यहाँ पर मिलते हैं 99,000 रुपीज, और मास्टरशिप बोनस के रूप में आपको मिलते हैं यहाँ पर 46,000 रुपीज, जिसका टोटल आपका लगभग 1.5 लाख के करीब का होता है एक साइकिल का। और जब आप फर्स्ट टाइम इसे अचीव करते हैं तो इंसेंटिव और प्रमोशन रिवॉर्ड के रूप में आपको मिलता है 40,000 का कैश, एक हीमोहिम का बॉक्स, एक फेम सेट का बॉक्स, एक इवनिंग केयर का बॉक्स। अगर आप इसे मेंटेन करते हैं तो आपको जनरल कमीशन और मास्टरशिप साइकिल बोनस मिलेगा पर साइकिल का, लेकिन आपको उस समय इंसेंटिव और प्रमोशन रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। यानी कि हर एक लेवल पे जो भी प्रमोशन रिवॉर्ड्स हैं हमारे, वो हमें वन टाइम मिलते हैं, बट मैचिंग कमीशन और मास्टरशिप कमीशन हमारा रेगुलरली होता है जब जब हम उसे अचीव। थर्ड लेवल की बात करते हैं, हमारा पर्सनल पीवी 24 लाख से अधिक हो चुका होता है, और डीलरशिप रैंकिंग में हम यहाँ पर आते हैं एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर, और तब हमारे नीचे 2 डायमंड मास्टर लेफ्ट से और 2 डायमंड मास्टर राइट से होते हैं। तो उस पर साइकिल के लिए हम काउंटेबल होते हैं शेरॉन रोज मास्टर। शेरॉन रोज मास्टर का मतलब हो गया आपका थर्ड लेवल, और परसेंटेज ऑफ टोटल ग्लोबल कमीशन का मिलता है आपको 2%, और यहाँ पर जनरल कमीशन के तौर पर आपको मिलते हैं 2 लाख रुपए, मास्टरशिप साइकिल के आपको मिलते हैं बोनस के रूप में 1.4 लाख, यानी 3.4 लाख पर साइकिल का। मंथली अगर हम इसे काउंट करें तो आप इसका डबल करके काउंट कर सकते हैं। और प्रमोशनल इंसेंटिव रिवॉर्ड के रूप में आपको मिलता है 1.2 लाख का कैश, 2 ट्रैवल टिकट्स आपको मिलते हैं 3 रात 4 दिन के। जब हम इसे पर मंथ का काउंट करेंगे तो ये हमारा डबल का मास्टरशिप बोनस और ये हो जाता है। लेकिन जब आप इसे मेंटेन करते हैं तो उस समय आपको प्रमोशन रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स, और ये जो प्रमोशनल रिवॉर्ड और इंसेंटिव्स है, अगर हम 2 बार काउंट करते हैं तो ये हमें 50-50% करके मिलता है, यानी कि फर्स्ट साइकिल में हाफ और फर्स्ट सेकेंड साइकिल में हाफ, यानी कि जिसको अभी हम थोड़ी देर बाद अभी आपके साथ डिस्कस करते हैं कि जो ये टर्म्स एंड कंडीशन है उसके लिए क्या है, सिर्फ प्रमोशनल रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स। मास्टरशिप बोनस में आपने अपना एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर कर लिया है, आपके नीचे से 2 लेफ्ट से शेरॉन रोज मास्टर, 2 राइट से शेरॉन रोज मास्टर होते हैं, तो आप कहे जाते हैं स्टार मास्टर, जो कि ग्लोबल पीवी का जो परसेंटेज है वो 1.2% काउंटेबल होता है। फोर्थ रैंक पे आ जाते हैं आप, और आपका जनरल कमीशन के रूप में आपको मिलता है 3 लाख रुपए, मास्टरशिप बोनस के रूप में मिलते हैं आपको 3.5 है, यानी कि लगभग 6.5 लाख रुपए का आपका बोनस और कमीशन मिलता है। और साथ ही आपको मिलते हैं 6 लाख के हार्ड कैश, 4 ट्रैवल टिकट्स 3 रात 4 दिन के लिए। आप नेक्स्ट मंथ साइकिल में भी इसको कंप्लीट करते हैं तो आपका ये कमीशन डबल हो जाता है। प्रमोशन और इंसेंटिव्स आपके पर मंथ के हिसाब से होते हैं, तो 15 डेज का अगर हम काउंट करेंगे तो ये उसका हाफ करके आपको मिलता है। मास्टरशिप बोनस की अगर हम बात करें, आपका एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी हो चुका है। अब जब आप 3 बार स्टार मास्टर क्वालिफाई कर चुके होते हैं, ये एक कंडीशन है, स्टार मास्टर से अबव लेवल को आपको 3-3 बार क्वालिफाई करना है, और तब आपके नीचे से 3 बार क्वालिफाई करने के बाद जब 2 सेल्स मास्टर लेफ्ट से और 2 सेल्स मास्टर 2 स्टार मास्टर सॉरी 2 स्टार मास्टर राइट से और 2 स्टार मास्टर लेफ्ट से होते हैं, तो आप कहे जाते हैं रॉयल मास्टर। रॉयल मास्टर का मतलब होता है कि आपका फिफ्थ रैंक, और फिफ्थ रैंक में टोटल ग्लोबल परसेंटेज ऑफ पीवी आपको मिलता है 1% का, और यहाँ पर जनरल मैचिंग कमीशन के रूप में आपको मिलते हैं 5 लाख, मास्टरशिप बोनस के मिलते हैं आपको 12 लाख, इंसेंटिव्स और प्रमोशन के रूप में आपको मिलते हैं 30 लाख कैश, साथ ही साथ आपको मिलता है स्पॉन्सरशिप मनी के रूप में 1.2 लाख का कैश, एक रेंटल कार के लिए आपको मिलते हैं 16,000, प्लस आपको क्रूज ट्रैवल टिकट्स मिलते हैं 4 लोगों के लिए 10 रात 11 दिन। 24 लाख पीवी आपका सेल्फ का हो चुका है, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं आप, 3 बार आपने रॉयल मास्टर कंप्लीट कर लिया है। अब जब आपके नीचे से 2-2 बार रॉयल मास्टर, 2 लेफ्ट रॉयल मास्टर, 2 राइट से रॉयल मास्टर निकलते हैं, देन यू विल बिकम क्राउन मास्टर। क्राउन मास्टर होता है 6 लेवल हमारा, जो कि
ग्लोबल परसेंटेज ऑफ पीवी का 0.5 कैलकुलेट होता है, 0.5 आपका कैलकुलेट होता है। और अब यहाँ पर आपको जनरल कमीशन के तौर पर आपको 8.5 लाख रुपए मिलते हैं और मास्टरशिप साइकिल के 30 लाख रुपए मिलते हैं पर साइकिल में, यानी कि लगभग 38.5 लाख रुपीस आपका हो जाता है 15 डेज का। और तब आपको फर्स्ट टाइम अचीवर अगर आप हैं तो आपको प्रमोशन और इंसेंटिव के रूप में मिलते हैं 1 करोड़ 80 लाख का कैश, स्पॉन्सरशिप के लिए 3 लाख का कैश, एक लग्जरी कार, 4 ट्रैवल टिकट्स दर रात 11 दिन के लिए। आपने सेकेंड टाइम में मेंटेन किया तो आपका ये अमाउंट जो है वो डबल हो जाता है। 38.5 लाख एक साइकिल में, 38.5 लाख एक। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारा जो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर हम हो ही चुके हैं। हम ऑलरेडी 3 बार क्राउन मास्टर को कंपाइल कर चुके हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं। अब हमारे लेफ्ट ग्रुप से 2 क्राउन मास्टर और राइट ग्रुप से 2 क्राउन मास्टर जब आते हैं, तब हम कहे जाते हैं इंपीरियल मास्टर। एटमी की जर्नी में हर एक व्यक्ति का जो सपना होता है वो होता है इस इंपीरियल मास्टर के रॉयल स्वान की ट्रॉफी को अपने हाथ में लेकर के हेंगल पार्क सर के सामने से दर्शन कर। दोनों अपने आप में एक अमेजिंग तजुर्बा होगा जब भी हम इस चीज को हासिल करेंगे। तो चलिए देखते हैं इनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। क्यों आधे से अधिक एटॉमियंस यानी संपूर्ण एटॉमियंस की अगर भी हम बात करें जो आज ज्वाइन हुए हैं या जो पहले से इस एटमी को कर रहे हैं, वो क्यों लोग परेशान हैं इंपीरियल मास्टर की जर्नी में शामिल होने के लिए। इंपीरियल मास्टर का मतलब होता है 0.3% टोटल ग्लोबल परसेंटेज का पॉइंट वैल्यू का परसेंटेज। अब इसमें आपको मिलता है जनरल मैचिंग कमीशन के रूप में 10 लाख रुपए, मास्टरशिप बोनस के रूप में आपको मिलते हैं 25 लाख 75 लाख के करीब, यानी कि 85 लाख सिर्फ आपको कमीशन कमीशन के रूप में मिलते हैं, मास्टरशिप बोनस के रूप में मिलते हैं। अगर आप अचीवर हैं तो आपको यहाँ पर मिलेगा एक अगर आप अचीवर हैं तो यहाँ पर आपका जो इंसेंटिव होता है वो हो जाता है 6 करोड़ का हार्ड कैश, एक ऑफिस स्पेस असिस्टेंट के साथ, एक स्पॉन्सरशिप मनी 6 लाख कैश की, एक लग्जरी कार ड्राइवर के साथ और 4 ट्रैवल टिकट्स आपके होते हैं 10 रात 11 दिन के। मुझे लगता है जब हम इस लेवल पर पहुंचते हैं ना, तो मनी इज जस्ट लाइक अ नेम। ऐसा सिर्फ एक कहने के लिए है कि मनी होना चाहिए, क्योंकि जब आप इस लेवल पर पहुंचते हैं ना, तो आप अपनी कंपनी के मोटो चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमिलिटी वाले के सर्व इन ह्यूमिलिटी वाले पॉइंट पर आ जाते हैं। आपके लिए इस चीज की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। और मुझे लगता है यही वो रीजन है कि हमारे जितने भी एम्पेरियल मास्टर्स हुए हैं उसमें से मैक्सिमम ने अपना जो ये 6 करोड़ कैश का जो मनी है वो मिलते ही डोनेट किया। ऑलमोस्ट हमने सुना है कि जिस जो भी हमारे इंपीरियल मास्टर्स हुए हैं अपना उन्होंने सिर्फ कमीशन बेनिफिट और मास्टरशिप बेनिफिट अपने पास रखा है, और ये जो 6 करोड़ का कैश है उन्होंने चैरिटी को किसी भी कंट्री के तौर पर या किसी एनजीओ के लिए या किसी भी तरह के फंडिंग, बिकॉज वो चीज उनके लिए ऑलरेडी उन्होंने अचीव कर रखी है अपनी लाइफ में, वो बहुत मायने नहीं रखता। लेकिन हाँ, मायने क्या रखता है, ये रॉयल स्वान की ट्रॉफी मायने वो रखता है कि ये जो हार्ड कैश है ये मिस्टर हेंगल पार्क सर हमारी कंपनी के सीईओ खुद आपको लेकर के देने आते हैं। मायने ये रखता है कि ये इसके साथ आपकी टीम के 2 क्राउन मास्टर, 4 रॉयल मास्टर्स आपके साथ हैं और बहुत सारे ऐसे डायमंड मास्टर, सेल्स मास्टर, एजेंट, स्पेशल एजेंट, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स आपके साथ। ये बहुत बड़ी बात होती है। यही है हमारा कल्चर ऑफ शेयरिंग, कि जब हम अपने को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उस समय हम अपने आप बढ़ते हैं। अगर हम अपनी टीम से लोगों को बढ़ा, आप सेल्स मास्टर हैं तो आपको एजेंट, स्पेशल एजेंट अपलिफ्ट करने पड़ेंगे, आप अपने आप सेल्स मास्टर हो जाएंगे। आपको डायमंड मास्टर बनना है, आप अपने आप हो जाएंगे अगर आपने अपनी टीम से 2 सेल्स मास्टर्स बनाने की कुव्वत। तो ये है हमारे एटमी की महिमा। हाँ जी, महिमा ही से मैं कहूँ। मास्टरशिप बोनस का 20% मैंने आप लोगों से बताया, 10% इटसेल्फ सेल्स मास्टर को मिलता है। लेकिन बाकी के जो लेवल्स हैं उसमें जो मैंने आपको परसेंटेज बताया वो स्टेयर केस के रूप में आपको दिख रहा है, यानी कि इंपीरियल मास्टर में
क्राउन मास्टर, रॉयल मास्टर, स्टार मास्टर, शेरॉन रोज मास्टर और डायमंड मास्टर के भी परसेंटेज वैल्यू का शेयरिंग होती है। इसी तरीके से क्राउन मास्टर में रॉयल मास्टर, स्टार मास्टर, शेरॉन रोज मास्टर, डायमंड मास्टर की भी शेयरिंग होती है परसेंटेज के हिसाब से। हर एक लेवल का डायमंड मास्टर तक में आपका कंपेलेशन होता है, लेकिन सेल्स मास्टर को जो 10% है वो ग्लोबल पीवी का मिलता है। और यही एक रीजन भी है कि यहाँ पर अगर सेल्स मास्टर बहुत ज्यादा निकलते हैं तो जो फ्लक्चुएशन है मास्टरशिप का वो ऊपर नीचे हो सकता है। जनरल एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगी। जैसे 100 रुपए हैं, उसे अगर हमें 10 लोगों में बांटना है तो 10-10 रुपए की शेयरिंग होती है। यानी कि पीवी अगर आपकी ज्यादा हो रही है और लेने वाले भी ज्यादा हैं, यानी अचीवर्स ज्यादा हैं, तो पीवी का जो बेनिफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन कम कम। लेकिन पीवीज आपकी उतनी ही हैं और आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो वहां पर अचीवर्स के रूप में कम है। यानी 100 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें 2 लोगों के बीच में करना है तो 50-50% के रूप में हो जाएगा, यानी 50-50 रुपीज का हो। यानी कि अचीवर्स कम तो परसेंटेज ज्यादा, अचीवर्स ज्यादा तो परसेंटेज जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कम। लेकिन टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 10% का ही सेल्स मास्टर के लिए और बाकी के 10% में आपके बाकी सारे मास्टरशिप इवेल्युएट किए। अब हम चलते हैं यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी है और जो टर्म्स एंड कंडीशन है, टर्म्स ऑफ प्रमोशन है, वो क्या है। आप डायरेक्ट सेल्स मास्टर ना होकर के डायरेक्ट डायमंड मास्टर हो सकते हैं। अगर आप स्पेशल एजेंट हैं तो आप डायरेक्ट स्पेशल एजेंट के बाद सीधे डायमंड मास्टर हो सकते हैं। अपने नीचे 2 सेल्स मास्टर लेफ्ट से और 2 सेल्स मास्टर राइट से निकाल के डायरेक्ट हो सकते हैं। लेकिन आप एक लेवल उसके बाद जब अप हो जाते हैं डायमंड मास्टर के बाद, आप हर एक लेवल को एक एक अटेम्प्ट में पूरा करते हैं, मतलब स्टेप वाइज जाते हैं। ठीक है। मोस्ट अचीवर्स जो होते हैं वो 3 बार काउंट करते हैं। मैंने आपसे बताया जब आप 3 बार स्टार मास्टर होते हैं तब आप आगे जाते हैं तो आप रॉयल मास्टर होते हैं। 3 बार रॉयल मास्टर होते हैं तो फिर आप क्राउन मास्टर में कन्वर्ट होते हैं। 3 बार क्राउन मास्टर आप होते हैं तब जाकर के आप इंपीरियल मास्टर में कन्वर्ट होते हैं। तो उसके बाद की जो लेवल है वो 3-3 बार आपको कंटिन्यू करनी है। राइट। एजुकेशन कमीशन की अगर हम बात करें, ये 6% का जो कमीशन है, 6% ऑफ सेंटर की जो टोटल पीवी होती है ये आपको मिलती है। आपके एजुकेशन सेंटर से जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबका जो टोटल परसेंटेज होता है वो आपका 35% की सेल से ज्यादा का नहीं होता है। तो उसका जो 6% होता है वो आपको एजुकेशन सेंटर बोनस के रूप में मिलता है महीने में 2 बार। यानी इसको लेकर के आप अपनी वीकली पे आउट को जो है वो 8 बार तक अचीव कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन की हम बात कर रहे थे यहाँ पर, तो आपका जो प्रोडक्ट्स है वो परचेज प्राइस पे आपका होता है, आपको मिलता है डीपी प्राइस पे। शेरॉन रोज मास्टर और स्टार मास्टर की जो ट्रैवल टिकट्स होते हैं वो लगभग 50,000 के होते हैं, इक्वली होते हैं। रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर, इंपीरियल मास्टर का जो ट्रैवल टिकट होता है लगभग 2.5 लाख का पर पर्सन के हिसाब से होता है। कार रेंटल फीस आपकी लगभग 60,000 पर मंथ के हिसाब से होती है। यानी कि जब आप 2 अचीवमेंट लेते हैं सेम रैंकिंग के लिए तो आपको पहली बार में उसका हाफ अमाउंट, दूसरी बार में उसका हाफ अमाउंट मिलेगा। लग्जरी कार का भी इसी तरीके से है। 40 लाख का कैश जो आपको मिल रहा है आईएनआर में अगर हम उसे काउंट करते हैं, तो पहली बार आप क्राउन मास्टर होते हैं तो 20 लाख के करीब और दूसरी बार क्राउन मास्टर होते हैं तो 20 लाख के करीब। इसी तरीके से इंपीरियल मास्टर के लिए लग्जरी कार की अगर हम बात करते हैं तो 50 लाख का अमाउंट जो हमको मिलता है। पहली बार इंपीरियल होते हैं तो 25 लाख, दूसरी बार इंपीरियल होते हैं तो 25 लाख। यानी कि ये 2 साइकिल में आपका कंप्लीट हो जाता है। ऑफिस रेंटल का भी सेम है। आपको पर मंथ के हिसाब से अगर आपने एक बार अचीव करा तो 1.5 लाख रुपए के करीब एक मंथ में, एक साइकिल में, सॉरी, 1.5 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से है तो 75,000 एक साइकिल में, 75,000 दूसरे। असिस्टेंट की सैलरी और ड्राइवर की सैलरी के साथ भी सेम चीज है। 50,000 का आपको हर मंथ का मिलता है, यानी 25,000 एक साइकिल में, 25,000। दो क्राइटेरिया आपके मैचिंग स्ट्रक्चर्स की हैं। एक तो नॉर्मली आप देख रहे होंगे यहाँ पर 7-7 लाख, 7-7 लाख के 16 से 30 के हो रहा है। मैं थोड़ा जल्दी इसको कंपाइल करूंगी। तो अगर आपने सेल्फ पीवी जो है वो 7 लाख से अबव की कर ली है और एक्यूमुलेट होते हुए जो मैचिंग कमीशन आपको मिलते जा रहा है, आपने देखा एक बार मैचिंग कमीशन आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार आ गया। 5 बार ये मैचिंग कमीशन आपको मिल गए हर एक लेवल के। आपने 3-3 लाख का स्कोर किया तो 3,964 रुपए, और जब आपने 7-7 लाख का किया तो आपको 7,929 रुपए। लेकिन इसमें लास्ट में जाने पर जब आपने अपना पीवीज बढ़ा लिया तो वो आपका नॉर्मल 25-25 लाख पीवी एक साइड से हो रहे हैं, तो आपका क्या हो रहा है, सेल्स मास्टर हो रहा है। आपके एक साइड से 50 लाख पीवी है और दूसरे साइड से 25 लाख पीवी है।
तो आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं जो सेल्स मास्टर के लिए ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर आप एक सिंपल एग्ज़ाम्पल से सेल्स मास्टर बन सकते हैं। लेकिन दूसरा क्राइटेरिया भी इसके साथ आपको दिया गया है कि अगर आपका सेल्फ का जो पीवीज है वो 3 लाख तक है, मान लीजिए आपने अपना सिर्फ 3 लाख पीवी कर रखा है, लेकिन आपके ग्रुप पीवीज में आपका जो कमीशन है वो एक साइड से 50 लाख का हो रहा है और एक साइड से 21 लाख का हो रहा है। यानी कि आपका सेल्फ जो है वो आपने अभी 3 लाख का कर रखा है उस साइकिल में, उस 15 दिन के साइकिल में, लेकिन आपके दूसरे साइकिल में दूसरे साइड में 21 लाख है, यानी 4 लाख का कम है। और एट अ टाइम आप अपने आप को एजेंट से स्पेशल एजेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी 3 लाख की मैचिंग को 3 लाख की सेल्फ पीवी को आपने अपने सेल्फ पीवी में अगर उस 15 डेज की साइकिल में अपने सेल्फ आईडी पर 4 लाख पॉइंट्स ऐड कर लिए, तो वो आपके वीकर साइड में काउंट होने लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, वीकर साइड आपका 21 लाख का है, लेकिन आपने अपनी सेल्फ पीवी में 4 लाख ऐड करके अपने आप को स्पेशल एजेंट बना लिया उस 15 डेज में, तो आपका जो 4 लाख का एडिशन पॉइंट है वो आपके वीकर साइड में काउंट हो जाता है। और एक साइड से आपका 50 लाख पॉइंट वैल्यू था, दूसरे साइड से जो आपका 21 लाख पॉइंट वैल्यू था, अब आपका वो 25 लाख पॉइंट वैल्यू काउंट होगा और अभी भी आप सेल्स मास्टर हो सकते हैं। तो ये दोनों क्राइटेरिया से आप मास्टरशिप को अचीव कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी क्या-क्या है, जो आप किसी कंपनी में नहीं है? आप पीवी की फ्लक्चुएशन को मेंटेन कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आपकी कोई मैचिंग पे मैटर करता है, तो आप पीवीज़ को क्या करते हैं, 1 डेज़ बाद या 1 डेज़ पहले, क्योंकि ऑलरेडी मान लीजिए आपकी मैचिंग हो चुकी है और आपको पता है कि ये पीवी मेरा इसमें आने वाला है, तो आप वहाँ पे रिफ्लेक्शन डेट आगे का कर लेते हैं, क्योंकि एक मैचिंग तो आपकी हो चुकी, अब आप अगर उसमें मैचिंग डालेंगे तो वो पॉइंट वेस्ट हो जाएगा। तो आप क्या करते हो, उसको बैक डेट से ना डाल करके फ्रंट डेट से ना डाल करके आगे की डेट में डाल देते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास आगे की डेट में कोई पीवी आई और आपको लगता है कि नेक्स्ट वाले में मेरी पीवी ये ऐड ऑन हो जाए, तो मेरा ये मैचिंग एक दिन पहले ही हो जाएगा, तो आप उस पीवी को फ्लक्चुएट करके नेक्स्ट डे से प्रीवियस डे में डाल करके कर सकते हैं। यानी कि आपके पास एक ऑप्शन होता है एक दिन पहले और एक दिन बाद में उस पीवी को फ्लक्चुएट। कंपनी में ये बेनिफिट आपको मिलेगा। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मास्टरशिप। आपको बताया अभी किस तरीके से आप अपनी मास्टरशिप को मेंटेन कर सकते हैं। एजेंट होते हुए आपने स्पेशल एजेंट अपना अचीव किया और मास्टरशिप को मेंटेन कर लिया। डीलरशिप रैंकिंग ऑलरेडी आपको पता है फ्लेक्सिबल है कि अगर आप एजेंट हैं और आपने स्पेशल एजेंट की जो ग्रुप पीवीज को मेंटेन कर लिया, तो भी आप उस नेक्स्ट मंथ के लिए, लेकिन वो टेम्परेरी होता है। डीलरशिप की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो टेम्परेरी है, आपको उसे परमानेंट करने के लिए उस पर्टिकुलर लेवल को अचीव करना पड़ेगा। कंपनी के कुछ बेनिफिट्स जो हैं, पहला आपको कल्चर ऑफ शेयरिंग बताया, आप एक दूसरे के साथ ही काम करते हैं, सबका विकास सबका साथ, सबका विकास पे काम करते हैं। टीम बैलेंस होते हुए ही काम करेंगे तो आप एक अच्छे लीडर बनेंगे और आप अपनी टीम से अच्छे लीडर्स को ग्रो करेंगे। टीम वर्क पे काम करना बहुत ज़रूरी है, टीम को टीम के हिसाब से लेकर के चलना है। जब आप लीडर बनते हैं तो आप अपने साथ बहुत सारे लीडर को ग्रो करते हैं, यानी कि आप लीडर ही नहीं, लीडरशिप ग्रो करने की ताकत रखते हैं। पैसा यहाँ पर आपको अनगिनत मिलेगा, आपकी मेहनत पर निर्भर है, आपका सारा कंपनी पैसा सिक्योर करके रखती है। आपके ऊपर है कि आप कितनी मैचिंग सिक्योर कर सकते हैं। हफ्ते में 5 मैचिंग तक आपकी कंपनी रखी हुई है। अब आपके ऊपर है कि आप उसे अपनी टीम के साथ मिल कर के 1 मैचिंग ले लेना चाहते हैं या पाँचों के पाँचों उठाना चाहते हैं। रिकॉग्निशन, ऑलरेडी हमारा इस बार का जो रिकॉग्निशन है हमारे इम्पीरियल मास्टर का, वो आपका सितंबर सक्सेस सेमिनार में होना है। और ऑलरेडी एटमी को 15 साल में 15 इंपीरियल मास्टर्स मिल चुकी हैं। हैट्स ऑफ टू कंपनी की इतनी अच्छी अचीवमेंट है, इतनी अच्छी ग्रोथ रेट के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। ऐसी कंपनी मुझे नहीं लगता है कि इस दुनिया में और भी कोई है। तो मैं शिखा वर्मा आपको इस वेल बैलेंस्ड राइटियर्स मार्केटिंग प्लान को जो मैंने आपको दिखाया कंपनी के विजन के साथ, तो सभी जितने भी मेंबर्स यहाँ पर मुझे सुन पा रहे हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद करूँगी और आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि कंपनी को डेप्थ तक जानने की कोशिश करिए और जितना आपको समझ में आ रहा है, वो अपनी टीम में समझाने की कोशिश करिए। फिर मिलते हैं, गुड लर्निंग, जय हिंद।